नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें फाइनली आपके इंतजार के खत्म होने की, यानी 2 इयर्स से आप जिनका वेट कर रहे हैं, वो दिन आज आपके पास आ गया। या आज या कल, जब आपने 2 साल निकाले तो 2 दिन और निकालो। इतना परेशान हो रहे सब दिन आरजेएस का रिजल्ट कब आएगा। सवाल है, आरजेएस इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा। पहला क्वेश्चन, कट ऑफ क्या जाएगी बेटा। अब कट ऑफ का चिंता नहीं करना है, अब चिंता है कि कौन है वो लकी जो 120 सेलेक्ट होने वाले। क्योंकि आप सबको पता है कि एग्जाम कितने लोगों ने दिया, 360 प्लस। आप सबको पता है सीटें कितनी है, 120। तो नाउ आपका थॉट ये होना चाहिए, मेरा नंबर 120 में आ रहा है या नहीं। कट ऑफ से क्या करना, कट ऑफ तो आ गई, कट ऑफ प्री में आ गई थी, कट ऑफ मेन में भी आ गई थी। नाउ अब इंतजार है लिस्ट में अपना नाम ढूंढने का। तो परेशान मत होइए, बस लिस्ट में आपका नाम ढूंढिए। नंबर 1। नंबर 2, जनरली पहले रिजल्ट जो था वो हम लोगों का आता था सेम डे, बट कई बार आगे पीछे भी जाता है। तो पिछले सालों से एक्सपीरियंस देखते हो तो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, लेकिन हाँ कल तक तो आ ही जाता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ओबीसी का सर्टिफिकेट को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को लेके कंफ्यूजन चल रहा था, लेकिन वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे इस लाइन के साथ कि भाई इनका ये रिजल्ट इन सर्टिफिकेट को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। तो आपको अपॉइंटमेंट से पहले मतलब ज्वाइनिंग, आपको ज्वाइनिंग से पहले समय दिया जाएगा कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स कमी थे उन डॉक्यूमेंट को पूरा कर लीजिए। इसलिए आपके उन डॉक्यूमेंट, ओबीसी की जो रिट लगी हुई है उनसे कोई रिलेटेड नहीं है। रिजल्ट आ जाएगा, लाइन लिख देंगे भाई जिनका भी सिलेक्शन तो हो ही रहा है, सिलेक्शन तो हो ही रहा है। अगर उन सिलेक्शन वाले बच्चों के डॉक्यूमेंट में कमी है तो उनको समय देंगे कि ज्वाइनिंग से पहले आपको ये सबमिट करना है, तो उसकी भी चिंता फ्री हो जाइए। अब अनुमान लगाया जा रहा है 190, 195, 200, 205। फिर मैं कह रही हूँ हमें कट ऑफ से मतलब नहीं, हमारा तो 120 में हमारा नाम आ जाना चाहिए। कट ऑफ चाहे कुछ भी जाए, हमें कट ऑफ से क्या लेना देना, क्या अनुमान लगाएंगे। आप कैसे अनुमान लगाएंगे रिटर्न में आपके कितने मार्क्स आए। कोई अनुमान नहीं है रिटर्न के मार्क्स के। हम सोचेंगे वो आते ही थोड़ी है। मैं भी सोच के यार इस बार तो रिटर्न में मेरे 180 आने चाहिए, कहाँ है 147 ही आए। तो सोचने से नहीं होता, अब ये सोचना है कि मेरा मार्क्स उस हिसाब से आ जाए, भैया 120 से भगवान जी मुझे नंबर दे दे। ठीक है, अब चलते आगे। इंटरव्यू में क्या क्या पूछे गए। देखो इंटरव्यू है ना, बड़ी किस्मत की बात है राजस्थान के अंदर। ऐसा क्यों कि जनरली जब एक पैनल सारे बच्चों का इंटरव्यू लेता है ना, तब तो इंटरव्यू को हम बोलते हैं कि हाँ भाई सबका ठीक है। अलग अलग पैनल होते हैं, अलग अलग थॉट्स होती है, अलग अलग पूछने के वे होते हैं। एक पैनल इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है, एक पैनल जेजेक पूछ रहा है, तो एक पैनल माइनर ही नहीं पूछ रहा है। एक पैनल करंट अफेयर्स पूछते हैं, तो एक पैनल आपको क्या बोलते हैं राजस्थान का लोकल पूछ रहे हैं, तो एक आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि तीनों का अलग अलग है। कोई आपसे पर्सनैलिटी पूछ रहा है, कोई आपकी हॉबी भी पूछ रहा है, सबसे नहीं पूछा, किसी किसी से पूछा आपकी हॉबी क्या है, तो हॉबी भी पूछी जा रही है। राजस्थान कल्चर की, किसी से राजस्थान की कल्चर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा, सिर्फ लो पूछा है। तो मिला जुला है, सबको हर चीज को अलग अलग पूछी गई है। कॉन्ट्रैक्ट भी पूछा, टीपी भी पूछा, एसआरए भी पूछा है। कुछ स्टूडेंट की तो पूरा का पूरा माइनर ही चला, क्योंकि स्टूडेंट मुझे आके बताते थे लास्ट टाइम जब हमने मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन की तो मैं क्वेश्चंस भेजा करती थी बच्चों को। इस बार भी क्वेश्चंस आए, पर मैंने इसलिए नहीं भेजे, मुझे पता है बच्चों क्वेश्चन देख के पैनिक हो जाते हैं, मुझसे क्या पूछेंगे, लास्ट मोमेंट में वो पढ़ते हैं, डर जाते हैं। इसलिए इस बार ज़्यादा मैं नहीं बताया किसी को, बस हाँ सब हाँ अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। वो फ़ोन करके पूछ ले, मैं मुझसे क्या पूछा, मैं बता दी बेटा ये पूछा है। इसलिए मैंने ज़्यादा ग्रुप में शेयर नहीं किया इस बार, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं। बाकी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल पूछा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेलेबल नॉन बेलेबल, सिंपल था, है ना। हार्मोनियम कंस्ट्रक्शंस क्या होता है, इंटरप्रिटेशन से पूछा था। तो अच्छे अच्छे पूछे, मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगी बहुत टफ थे, कुछ नहीं थे। अगर 10 में से एक क्वेश्चन है जो नहीं आता तो नहीं आता। इवन ये भी पूछा 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, अच्छा आप कौन से जजमेंट पढ़ के आए, अच्छा कोई ऐसा मैटर था इससे रिलेटेड कोई केस आपने सुन रखा है ना। आईपीसी का सेक्शन 81 क्या कहता है, इसका प्रॉब्लम बना के पूछ लिया है। तो ओवरऑल क्वेश्चन अच्छे पूछे थे। जेजेक से मेरी स्टूडेंट से 15 साल पूछ लिए, वो लाइन चल गई तो चल गई। तो इंटरव्यू में हम पूरी तैयारी करवाते हैं और पूरी तैयारी करके जाते हैं, और जो भी हम मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन कराते हैं उससे बाहर को जा ही नहीं रहा है, क्योंकि हम ओवरऑल सारे सब्जेक्ट कवर कराते हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे थी। आपके बारे में क्या है वो भी वहाँ पे थी। पूछते आप जज क्यों बनना चाहते हो, अब बाहर से यहाँ क्यों आ रहे हो, कैसे एडजस्ट करेंगे। दिल्ली वालों से पूछा कि दिल्ली में तो कोर्ट इतने अच्छे होते हैं, आप राजस्थान में कैसे सर्वाइव करेंगे, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं है, ढाणियाँ हैं, ऐसा है वैसा है, रात को अंधेरा हो जाता है, सब कुछ सुनसान हो जाता है, कैसे, ये सब भी पूछे। वो जस्ट आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और आप अच्छे से देखें और सबके बढ़िया हुए। अभी भी इंटरव्यू चल रहे हैं इसलिए भी वीडियो बनाए, क्योंकि अभी इंटरव्यू
होने वाले ख़त्म, इसलिए मैं पहले आई नहीं थी, है ना। क्वेश्चन की लिस्ट हमेशा रहती है, बट हर बार क्वेश्चंस नए होते हैं। जैसे पैनल बैठते हैं वैसे क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। चॉकलेट भी मिलती है वहाँ पे। इवन तो इंटरव्यू के अंदर जो वेटिंग रूम है वहाँ आपकी बहुत केयर की जाती है। वहाँ जो डीजे और डीजे होते हैं वो आपको एकदम अपने बच्चे की तरह रखते हैं। आपको बिल्कुल भी हेजिटेट होने, परेशान होने, टेंशन होने या ना बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि उनको भी पता आप 12 बजे आप एंटर करते हो, रात को 8 बजे आपका नंबर आ रहा है, कितना एडजस्ट हो जाते हो आप। आपके हाथ में मोबाइल भी नहीं होता है, बिना मोबाइल आदमी जल्दी एडजस्ट होता है, लेकिन वो आपको नॉर्मल करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो भी स्टूडेंट आते हैं इंटरव्यू देने के लिए आपस में अच्छे से बात करते हैं, ज़्यादा फालतू लॉ को लेकर चर्चा नहीं करते, नॉर्मली बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो वो समय बहुत अच्छा होता है। आप फुल एंजॉय करते हो उसके अंदर आप बैठ के, और नॉर्मल होता है। और इवन तो जब आप एंटर करते हो रूम के अंदर, वहाँ पर भी आपसे नॉर्मल बात करते हैं, आपसे हंस के बात करते हैं। अगर आप डर रहे हो तो आपको वो नॉर्मल करते हैं। तो इंटरव्यू बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत एंजॉय भी करते हैं आप लोग। क्योंकि मैं तो इंटरव्यू देने नहीं गई, बट हाँ मेरे स्टूडेंट जो दे के आए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। वो वहाँ चाहते भी नहीं कि आपको सेक्शन पता हो, कंसेप्ट जानना चाहते हैं। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं। आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको ठीक भी किया है। किसी से पूछ भी लिया कि आपको बताओ कि छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ है, तो किसी से पूछ लिया एमपी का हाईकोर्ट कहाँ है। मतलब इंटरव्यू का मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप 100% आंसर दे के आओ। आपको जितना आता है उतना दो, बस कॉन्फिडेंटली जितना आपको देना दो। आपको अच्छे से वो 15 से 20 मिनट निकालना है, आप लोगों ने निकाले और आप सबका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा मैं नहीं कहती किसी का खराब, एक आध बच्चे को डांट भी पड़ी होगी तो भी अच्छा हुआ। और पैनल इज वेरी वेरी गुड। अगर आपका आंसर गलत है तो ठीक भी किया था, तो बहुत अच्छे से राजस्थान में आपके इंटरव्यू हुए हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट इस वीडियो को बनाएगा वो ये है कि बेटा इस रिजल्ट का वेलकम करें जैसा भी आए। क्योंकि जब आपने प्री एग्ज़ाम दिया तब भी आपको पता था कि सीटें हमारे पास कितनी हैं, तब भी आपको पता था कि सीटें 120 हैं। जब मैंने एग्ज़ाम लिखा तब भी आपको पता था सीटें 120 हैं, और जब आप इंटरव्यू देने गए तब भी आपको पता है कि सीटें 120 हैं, और रिजल्ट आएगा तब भी आपको ये पता है कि सिलेक्शन 120 का होंगे। बस मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है, आप दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, चाहे नेगेटिव रिजल्ट आए, अब बिल्कुल नहीं होंगे। आप सिर्फ स्वीकार करें रिजल्ट ये आना था, आ गया। मेहनत सारे 360+ बच्चे करके गए। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो प्रिपरेशन करके नहीं गया, ऐसा कोई बच्चा जिसने मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने भगवान को याद नहीं किया। सबने सब कुछ किया, पर रिजल्ट में सिलेक्शन 120 का ही होगा। इसको आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि प्री निकलता है मेहनत से, प्री निकलता है मेहनत से, मेन और इंटरव्यू निकलता है डेस्टिनी से। ये आप भी मान के चलते हैं, क्योंकि अभी चर्चा चल रही वो पैनल ज़्यादा अच्छे मार्क्स देंगे, वो नॉर्मल मार्क्स देंगे। ऐसा नहीं है। नाउ योर डेस्टिनी डिसाइड कि आपको कितने मार्क्स मिलने हैं, आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना है। इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। आप बिल्कुल दुखी नहीं होंगे चाहे नेगेटिव रिजल्ट रहे, और पॉजिटिव का वो बहुत खुशी होंगे। सबसे बड़ा सरप्राइज पता क्या होता है इस जीवन में, जब रिजल्ट आता है लगभग नाइट में आता है, पूरी रात जिसका सिलेक्शन होता है वो भी नहीं सोता है, और पूरी रात जिसका सिलेक्शन नहीं होता है वो भी नहीं सोता है। पूरी रात जिसका सिलेक्शन होता है उसके आंखों में भी आंसू होते हैं कि मेरा हो गया, बिलीव नहीं होता, छुट्टी भर के देखो। और जिसका नहीं होता वो भी पूरी रात होता है मेरा क्यों नहीं हुआ। मतलब दोनों की आंखों में आंसू है, दोनों की आंखों में नींद नहीं है, बस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। लेकिन हमें ये मान के चलना है कि हमारा सिलेक्शन हुआ तो ऊपर वाले का थैंक यू, नहीं हुआ तो ऊपर वाले का थैंक यू, उसने कुछ और सोच रखा है। लेकिन हमें पॉजिटिव लेना है, क्योंकि आपके चेहरे की जो भी चीज़ होगी वो सब डिपेंड करेगी आपके पेरेंट्स पे। आप दुखी होंगे, आपसे डबल दुखी वो होंगे। मैं फिर से कहूँगी सिलेक्शन 120 का हो रहा है बेटा, पूरे 366 का नहीं। मैं तो ये भी इनसे कहती हूँ आप सबको ही ले लो, सेलेक्ट कर लो, किसी को दुखी होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ये कहते सीटें ही नहीं है हमारे पास, 120 सीटें, हम कैसे आप सबको ले लें। ये भी बड़ी दिक्कत है इनकी, मानते भी तो नहीं हमारा कहना भैया सबको ले लो ना। इतने बच्चे इंटरव्यू इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके आए, इन सबको सब कुछ आता है ना। ये सब जज बनने के लायक है, तो ये सब जज ही है। सिर्फ एक इंटरव्यू है जो जज और इनके फासले बना रहे हैं। आप सेलेक्ट कर लो, सबको ज्वाइनिंग दे दो, ताकि किसी को दुखी नहीं होना, सब खुशी 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 हो जाए। लेकिन एग्जाम है और वो एग्जाम हमारे हाथ में नहीं है। यदि हमारे हाथ में होता तो मेरा हमेशा सबसे पहले मेरा सिलेक्शन होता, लेकिन चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें ये देखना है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी से आ रहा है। सिलेक्शन हो भी रहा है तो ऊपर वाले की मर्जी से, और नहीं भी हो रहा है तो उसकी मर्जी से। कुछ ना कुछ तो छुपाई है, हम सबको पता है। प्रिपरेशन हम सब करते हैं, एक सीट के लिए करते हैं। वो एक सीट एक जने को ही मिलेगी ना, दो को एक सीट पे तो नहीं बिठाएंगे ना। तो बस अब उस रिजल्ट का वेलकम करें और रिजल्ट आ जाएगा। और जो भी रीट वीट जो भी लगी हुई है उनको ध्यान में रखते रिजल्ट दे देंगे। बाकी ज्वाइनिंग से पहले आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो ऑल द बेस्ट। पॉजिटिव 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 सोचना है, याद करना है प्रभु को, जैसा वो करेगा वो सब अच्छा ही करेगा।
और वो जब जब करता है अच्छा ही करता है। इसका एक एग्जाम्पल बताऊँ मैंने 2015 में आरजेएस में लिखा कि 2016 में सिलेक्शन करना है तैयारी के साथ। 2016 में आरजेएस में नहीं हुआ, मैंने कहा ले ये क्या हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो मेरा क्लास खुल गया। फिर 2017 में फिर आरजेएस में दिया, फिर नहीं हुआ, मैंने कहा ले इस बार भी नहीं हुआ। इस बार तो तैयारी भी बहुत सारी थी, तो फिर मैं यूट्यूब पे आ गई। अच्छा यूट्यूब पे आना तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि जजमेंट जल्दी यूट्यूब आती नहीं। फिर 2018-19 में भी नहीं हुआ, तो कोरोना आ गया, मेरे घर बेटे ऑनलाइन क्लासेस चला दी। ठीक है, अब 2022 में भी नहीं हुआ मैन, अब इस बार क्या देगा ऊपर वाला मुझे नहीं पता, बाकी हर बार कुछ ना कुछ दिया है। अब 2022 का वेटिंग है भाई, क्या दे रहे हो, क्या टॉपर दे रहे हो क्या राजस्थान का, तो दे देना, और तो क्या। मैं तो सूर्य ने भी निकलो क्लासेस को, तो वो ऊपर वाले की मर्जी है। अब मैं सिर्फ वेट कर सकती हूँ कि नेक्स्ट मेरे लिए क्या लिखा है, बस वही है। हम सब के लिए नेक्स्ट कुछ ना कुछ तो लिखा है, तो खुश हो ना, मैं तो एंजॉय करते रहो हमेशा। ठीक है, हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो और कुछ करेंगे, बैठे नहीं रहने वाले हैं भैया, वकील दो है ही है ना, तो वकालत कर लेंगे बढ़िया वाली। आजकल तो इतने सारे स्कोप है हमारे पास, और लगे रहेंगे तब तक जब तक ये सपना पूरा ना हो। अपना भी देख लो, अभी अटेम्प्ट बचे 2 या 3 अटेम्प्ट देगी सरकार मुझे, दूंगी मैं, तब तक दूंगी जब तक एक बार नाम न लग जाए आरजेएस का कि भैया आरजेएस है। कोई नहीं, बुढ़ापा है तो ठीक है ना, एक अचीवमेंट है बुढ़ापे में भी जज बन के रही। तो जीवन में जो मिलता है उसको हंस के स्वीकार करें, ये मुझे पता है जिसका नहीं हो तो वही जानता है उसका दिन। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं ताकि हमारा हो, और अभी से लेकर रिजल्ट तक भी नॉर्मल रहो। इतने डर रहे हो, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, इतनी कट ऑफ जाएगी, 195 जाएगी, 200, अरे जितनी भी जाए जाए, हमारा तो एक 120 दे दो भगवान बस। बाकी कट ऑफ से हमें क्या लेना देना, जितनी जा रही है ना बस इसमें सिलेक्शन दे दो, कट ऑफ ऑटोमेटिक आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल हो जाइए, क्योंकि आपका रिजल्ट आपकी सिचुएशन से ही आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर परेशान हुए तो ज़्यादा होंगे, उनको नॉर्मल करने के लिए आपको नॉर्मल होना जरूरी है, क्योंकि आज रिजल्ट आपका नहीं आपके परिवार का है। आज परीक्षा आपकी नहीं आपकी फैमिली की है, और आपकी फैमिली तभी जीत पाएगी जब आप जीत पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट।